गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई कहानियां आपने सुनी होंगी। बुद्ध के विचारों से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तभी तो अंगुलीमाल जैसा डाकू भी बुद्ध से मिलकर भिक्षु बन गया। गौतम बुद्ध से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं, लेकिन भगवान बुद्ध और आम्रपाली की कहानी सबसे ज्यादा फेमस है। आम्रपाली, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत वेश्या कहा जाता था, लेकिन जब आम्रपाली भी बुद्ध से मिली तो उनके विचारों से प्रभावित हो गई। इसके बाद अपनी धन संपत्ति सब कुछ त्याग कर आम्रपाली एक साधारण भिक्षुणी बन गई और संपूर्ण जीवन भिक्षुकी बनकर ही बिता दिया। जानते हैं गौतम बुद्ध और वेश्या आम्रपाली की कहानी। इसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। इतिहास के पन्ने आपको बिहार के जिला वैशाली के राजाओं और नगर बधू आम्रपाली के किस्सों से भरे मिलेंगे। कहा जाता है कि एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे कन्या मिली थी। उसके माता पिता पता नहीं क्यों उसे पेड़ के नीचे रखकर चले गए थे। दंपति ने लड़की के माता पिता के बारे में बहुत पता लगाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद गरीब दंपति ने ही उस कन्या का लालन पालन किया और उसका नाम आम्रपाली रखा, क्योंकि वह आम के पेड़ के नीचे मिली थी। आम्रपाली बहुत ही रूपवान थी। जब आम्रपाली अपनी युवावस्था में पहुंची तो पूरे नगर में उसके सौंदर्य की चर्चा होने लगी। इतना ही नहीं, नगर का हर पुरुष उससे विवाह करना चाहता था। आम लोग से लेकर व्यापारी और राजा सभी उसे पाना चाहते थे। ऐसे में आम्रपाली के माता पिता उसे लेकर काफी चिंतित रहते थे, क्योंकि आम्रपाली इनमें से किसी एक के साथ भी विवाह कर लेती तो पूरे राज्य में अशांति फैल जाती। नगर में शांति स्थापित करने के लिए वैशाली राज्य के प्रशासन ने आम्रपाली को क्रमानुसार अंत में नगर वधू बना दिया। आम्रपाली को साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला के रूप में जनपथ कल्याणी की उपाधि 7 साल के लिए दे दी गई। आम्रपाली को धन आभूषण से लेकर अपना महल भी मिला। उसके इर्द गिर्द सेविकाएं रहती थीं। आम्रपाली को शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। फिर वह राजा के दरबार की नर्तकी भी बन चुकी थी। ज्ञान प्राप्ति के 5 साल बाद गौतम बुद्ध बिहार के वैशाली में जब पहली बार आए थे तो उनके स्वागत के लिए वहां की प्रसिद्ध राजनर्तकी आम्रपाली गंडक नदी के तट पर पहुंची। आम्रपाली के सुंदर रूप और यौवन को देख भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंखें बंद करने को कहा। कहा जाता है कि आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित भी हो गई थी। इसके बाद आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को भोजन के लिए आमंत्रित किया और साथ ही 4 महीने प्रवास के लिए भी अनुरोध किया, लेकिन भिक्षु ने उसे साफ मना कर दिया और कहा कि गुरुजी की आज्ञा के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर में आम्रपाली ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई, बल्कि उसकी आध्यात्मिकता ने मुझे ही धर्म की राह पर चलने के लिए विवश कर दिया। इसके बाद आम्रपाली ने बुद्ध के सामने भिक्षुकी बनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन पहले तो बुद्ध ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। हालांकि इस घटना के बाद बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दे दी। फिर आम्रपाली सामान्य बौद्ध भिक्षु बन गई और वैशाली नगर के हित के लिए कार्य करने लगी। उसने अपने केस कटवा लिए, सारा धन बांट दिया और भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षुकी बनकर पूरा जीवन व्यतीत किया। मगध के सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली पर जब आक्रमण किया, तब संयोगवश उसकी पहली मुलाकात आम्रपाली से ही हुई। आम्रपाली के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर बिंबिसार
पहली ही नजर में अपना दिल उसे दे बैठा। आम्रपाली ने बिंबिसार से युद्ध रोकने के लिए कहा और बिंबिसार ने आम्रपाली की बात मान ली। बिंबिसार ने आम्रपाली को मगध की महारानी बनने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन आम्रपाली ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वैशाली और मगध शत्रु थे। बिंबिसार को आम्रपाली से एक पुत्र भी हुआ जो बाद में बौद्ध भिक्षु बना। कहते हैं कि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और आम्रपाली दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। जब वैशाली गणराज्य को यह पता चला तो उन्होंने आम्रपाली को जेल में डाल दिया। अजातशत्रु को यह पता चला तो उसने वैशाली पर आक्रमण कर कई लोगों की जान ले ली, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। आम्रपाली इससे बहुत दुखी हुई। अब हम देखते हैं बुद्ध और आम्रपाली की एक कहानी। इस संबंध में एक कथा मिलती है कि एक बार भगवान बुद्ध विरचते हुए वैशाली के वन विहार में आए। नगर में उनके दर्शन के लिए आम जनों के साथ ही नगर के बड़े बड़े श्रेष्ठी जन भी उनके दर्शन के लिए पहुंचे। हर किसी की इच्छा थी कि तथागत उसका निमंत्रण स्वीकार करे और उसके घर भोजन करने के लिए पधारे। वैशाली की सबसे सुंदर और प्रतिष्ठित गणिका आम्रपाली भी बुद्ध के तपस्वी जीवन को देखकर प्रभावित हो चुकी थी तथा वह भी अपना यह घृणित जीवन छोड़कर भिक्षुणी बनना चाहती थी। यही सोचकर वह भी गौतम बुद्ध को निमंत्रण देने पहुंच गई। बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे उसके घर हो भी आए। जब उनके शिष्यों को इस बात का पता चला तो उन्होंने बुरा मानकर उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने एक गणिका के घर जाकर बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। अपने शिष्यों की बात सुनकर तथागत भगवान बुद्ध उन सबसे बोले, श्रावको, आप लोगों को आश्चर्य है कि मैंने गणिका के घर कैसे भोजन किया। उसका कारण यह है कि वो यद्यपि गणिका है किंतु उसने अपने को पश्चाताप की अग्नि में जलाकर निर्मल कर लिया है। जिस धन को पाने के लिए मनुष्य मनौतियां करता है और ना जाने क्या क्या तरीके इस्तेमाल करता है, उसी को आम्रपाली ने तुच्छ मानकर लात मारी है और अपना घृणित जीवन त्याग दिया है। ऐसे में मैं उसका निमंत्रण कैसे अस्वीकार कर सकता था। आप लोग स्वयं सोचें कि क्या अब भी उसे माना जाए। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर सभी शिष्यों को महसूस हुआ कि बुद्ध तो सही बात कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने तथागत बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को माफ कर दिया। तो मित्रों, आपको कैसी लगी स्टोरी कृपया कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एवं आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।